शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र के अदलपुर गांव में बाराती गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 4 बाराती घायल। सहरसा में पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या, सिवरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर की घटना। पटना के मसौड़ी कोट हाल्ट पर एक शख्स की हत्या, टिकट काउंटर के पास अपराधियों ने मारी गोली। पटना में कैटरर की हत्या से सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या के बाद शव फेंकने का आरोप। मोतिहारी में मामा ने भांजे का किया मर्डर, अपहरण कर मामा ने भांजे की कर दी हत्या। बांका के मरपुर में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी से 50,000 की लूट, बाइक सवार 2 अपराधियों ने झपट्टा मारकर छीने रुपयों से भरे बैग। लखीसराय में कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, एक छात्र की बेरहमी से पिटाई। औरंगाबाद के अनुग्रह नारायण मोहल्ले में प्रोफेसर के घर में लाखों की चोरी, पुलिस की सुस्ती पर उठे सवाल। समस्तीपुर के शारदा नगर में गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते 2 घरों में लगी आग, गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुंगेर नगर निगम के कचरा डंपिंग यार्ड में आग से अफरा तफरी, जहरीले धुएं से आम लोग परेशान, नगर निगम पर लापरवाही का आरोप। भोजपुर पुलिस ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में डकैती मामले का किया खुलासा, लूट की रकम के साथ अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय की सुरगढ़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात भिखारी सिंह गिरफ्तार, 1 कट्टा और 39 कारतूस बरामद। किशनगंज में 2 मोबाइल चोर गिरफ्तार, स्थानीय लोगों की सहायता से पकड़ा गया चोर। बघा में कुर्की जब्ती का सामान लेने पहुंची महिला का हंगामा, पति की जगह पत्नी की संपत्ति कुर्क करने और लाखों का सामान बर्बाद करने का आरोप। सिवान पुलिस ने 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, मैरवा में चिमनी भट्टा में छिपाए 98 कार्टून जब्त। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, तस्करी के लिए लाए गए 14 ट्रक प्याज को मोतिहारी कस्टम विभाग ने किया जब्त। प्याज की बड़ी कीमतों से परेशान पटना वासियों के लिए राहत, नेफेड के सहयोग से विस्कुमान देगा 35 रुपए प्रति किलो प्याज। बिहार विधानमंडल का कार्रवाई में भाग लेने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, सत्र में होगी कई मुद्दों पर चर्चा। बिहार विधानसभा के बाहर भाकपा माले समेत कई विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर नाराजगी। झारखंड चुनाव की सरगर्मी ने बिहार का भी बढ़ाया तापमान, झारखंड चुनाव को लेकर बिहार में सहयोगी बीजेपी और जेडीयू आमने सामने। मोतिहारी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का स्वागत, महाराष्ट्र में सरकार को लेकर शिवसेना और कांग्रेस पर साधा निशाना। मधुबनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला जनवेदना मार्च, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ प्रदर्शन। औरंगाबाद में कांग्रेस नेता निखिल कुमार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को किया तलब, आईआईटी गुवाहाटी के 4 छात्रों की जनहित याचिका पर अनंत कुमार को 26 नवंबर को पेश होने का आदेश। बिहार के शिक्षा विभाग ने 8 विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार समेत अन्य अधिकारियों का रोका वेतन, 1 महीने के अंदर मांगा गया आय व्यय का ब्यौरा। बिहार में 3% महंगी हो सकती है बिजली की दर, बिजली वितरण कंपनियों ने बिहार बिजली नियामक आयोग को दिया प्रस्ताव। नालंदा के सिलाव नगर पंचायत में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा, नगर पंचायत में बड़े पैमाने पर नियमों को ताक पर रखकर हुई कर्मियों की भर्ती। पटना में सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना में घपला, पटना के अथवागोला में फर्जी तरीके से निकाल लिए गए रुपए। मुजफ्फरपुर में रबी फसल की खेती करने वाले किसान परेशान, सरकार की नई व्यवस्था से बड़ी मुश्किल। ऑनलाइन तकनीक बिहार के किसानों के लिए बनी परेशानी का सबब, घंटों इंतजार के बावजूद नहीं आ रहा ओटीपी, बुआई का समय होने के बावजूद नहीं मिला बीज। सीतामढ़ी के सरकारी कोल्ड स्टोरेज में लाखों टन अनाज सड़कर बर्बाद, 5 साल पहले गोदाम में रखवाया गया था अनाज। यहाँ के डेरा के सरकारी स्कूल में न पीने के पानी का इंतजाम, न ही टॉयलेट का, छात्रों को घर से बोतलों में भरकर लाना पड़ता है पानी। औरंगाबाद में पैक्स चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां, संवेदनशील बूथों को किया गया चिन्हित, 180 पैक्सों का होना है चुनाव। कटिहार रेल प्रशासन की संवेदनहीनता, इसामे रिक्शे पर चादर से बांधकर ले जाया गया ज्ञात शव। रोहतास के ग्रामीण क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान जारी, ओवरलोडेड गाड़ियों पर विशेष नजर। बिहार को यूपी से जोड़ने वाले जयप्रभा सेतु की हालत जर्जर, कई जगह बने गड्ढे, आए दिन हो रहे हादसे। दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लगे बिहार के 23 स्टॉल के जरिए बेहतर तरीके से दिखाया जाएगा बिहार। नेपाल के गढ़ीमाई स्थान पर 3 दिसंबर को लगेगा विश्व का सबसे बड़ा बलि मेला, रक्सौल में भारत नेपाल सीमा से बलि के लिए पशुओं को ले जाने पर रोक। बक्सर के पंचकोशी मेले में लोगों ने उठाया लिट्टी चोखे का आनंद, प्रसाद के रूप में लिट्टी चोखा खाते हैं भक्त। 100वें स्थापना दिवस पर आरा में बिहार अश्वारोही सैन्य बल का शानदार कार्यक्रम, जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। अभिनेता शाहरुख खान ने मीर फाउंडेशन से जुड़ी एसिड अटैक सर्वाइवर अनुपमा को दी शादी की बधाई, नव दंपति को शुभकामना। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो जा रहा गया का तनय हर्ष, कराटे में अब तक 21 पदक जीत चुका है, 12वीं का छात्र है तनय।
जमुई जिला प्रशासन ने मेधावी छात्रों के लिए कराई उस्ताद प्रतियोगिता। नक्सल प्रभावित गरही स्कूल का छात्र बना टॉपर। नालंदा के सिलाव खाजा की ऑनलाइन बिक्री शुरू। देश विदेश से बड़ी संख्या में दुकानदारों को मिल रहे हैं ऑर्डर। रोहतास में आशा कार्यकर्ताओं को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग। जच्चे बच्चे की बेहतरी पर जोर। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना जारी। 15 सीटों पर 16 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। रांची में कई दिग्गजों के नामांकन दाखिल करने का दिन। सीपी सिंह को लेकर नवीन जायसवाल और रामकुमार पाहन दाखिल करेंगे नामांकन। पूर्वी सिंहभूम के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 7 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर व्यापक तैयारी। लातेहार और मनिका सीट पर मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल की गश्ती। बोकारो में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज। डीसी और एसपी ने बोकारो धनबाद बॉर्डर पर तिलमच्चो पुल पर की गाड़ियों की जांच। रांची सीट से नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी नेता सीपी सिंह। झारखंड में भी एनआरसी लागू करने की मांग। झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार में जुटे बिहार के बीजेपी नेता। बीजेपी की तैयारी पर विपक्षी नेताओं ने साधा निशाना। पलामू के विश्रामपुर से बीजेपी नेता रामचंद्र चंद्रवंशी ने चुनाव प्रचार किया तेज। वोटर्स से की एक बार फिर मौका देने की अपील। जेपी नड्डा और नितिन गडकरी के दौरे को लेकर झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित। पहले चरण में बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील। चुनावी मंत्र देने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और नितिन गडकरी आ रहे पलामू। मेदिनीनगर हेरिटेज स्कूल मैदान में होगा बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन। लातेहार में बीजेपी नेताओं के दौरे की तैयारियां पूरी। चंदवा में आयोजित सभा में जेपी नड्डा और अर्जुन मुंडा करेंगे शिरकत। लातेहार के मनिका सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर। बीजेपी ने रघुपाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस ने रामचंद्र सिंह को बनाया उम्मीदवार। दुमका के बीजेपी उम्मीदवार लुइस मरांडी ने तेज किया चुनावी प्रचार। प्रत्याशी नहीं घोषित करने पर जेएमएम पर साधा निशाना। सरायकेला के चौगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी साधुचरण महतो ने किया नामांकन दाखिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने साधुचरण के लिए मांगा वोट। रामगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी बने रणंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू। कार्यकर्ताओं ने पार्टी की घोषणा का किया जोरदार स्वागत। रांची विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी ने दाखिल किया दूसरे सेट का नामांकन। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेता हुए शामिल। ईसागढ़ के आंसू प्रत्याशी हरिलाल महतो ने किया नामांकन दाखिल। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो रहे मौजूद। गिरिडीह के आंसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी रामगढ़ सीट से दाखिल करेंगी नामांकन। सांसद ने पत्नी के साथ छिन्नमस्तिका मंदिर में की पूजा। हिजरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कच्छप ने किया नामांकन। इलाके में पक्की सड़कों का जाल बिछाने का किया वादा। हजारीबाग से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर आरसी मेहता ने किया नामांकन। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। गुमला विधानसभा से जेएमएम उम्मीदवार राजनील तिग्गा का प्रचार अभियान तेज। बीजेपी ने सीधी टक्कर का किया दावा। झारखंड में जेएमएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ताबड़तोड़ सभाएं। लातेहार, चतरा और बोकारो में जनसभाओं को किया संबोधित। सिमडेगा में झारखंड पार्टी के उम्मीदवार रिजी टुंगडुंग ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन। कार्यकर्ताओं का जोश देखकर बंधी जीत की उम्मीद। भाकपा माले ने जारी की 15 उम्मीदवारों की सूची। बीजेपी को सत्ता से हटाना बताया प्राथमिकता। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने दुमका में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। संथाल परगना की सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर की गई चर्चा। बेरमो विधानसभा से सीपीआई उम्मीदवार आफ्ताब आलम ने किया नामांकन। नामांकन में पहुंचे सीपीआई के प्रदेश सचिव भुवनेश्वर मेहता। धनबाद के सिंदरी से टिकट न मिलने से नाराज जेएमएम नेता डीएन सिंह आप में शामिल। आप से सिंदरी का टिकट लेकर ट्रेन से पहुंचे धनबाद। पश्चिम सिंहभूम की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव मैदान में 68 प्रत्याशी चक्रधरपुर से किस्मत आजमा रहे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ। चतरा की सिमरिया विधानसभा सीट के लिए नामांकन की मची उड़। नामांकन की आखिरी तारीख है 25 नवंबर। रांची के काके में वाहन चेकिंग के दौरान मिले लगभग 5.5 लाख रुपए। रामगढ़ के व्यवसायी के बताए जा रहे हैं रुपए। झारखंड हाईकोर्ट ने पतंजलि को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। छोटानागपुर लॉ कॉलेज के पास की जमीन का है मामला। गुमला के बसिया की सीडीपीओ अपर्णा कर्मकार 25,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। आंगनबाड़ी सेविका के चयन में घूस मांगने का आरोप। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला से आंसू प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप बलमुचु का जनसंपर्क अभियान तेज। बंगाल के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित झाड़ी झरना के ग्रामीणों से की मुलाकात। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर कांग्रेस एनसीपी में सभी मुद्दों पर बनी बात। शरद पवार से मिले उद्धव ठाकरे। आज तय होगी सरकार की रूपरेखा। मुंबई में शिवसेना ने सभी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बुलाई है बैठक। सरकार गठन को लेकर पार्टी की रणनीति पर होगा मंथन। उद्धव ठाकरे नेताओं को करेंगे संबोधित। राजस्थान के श्रीगंगानगर के घड़साना में पुआल से भरी ट्रॉली में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी। राजस्थान के बारा में दुकान में लगी भीषण आग। 10 लाख रुपए से ज्यादा का सामान जलकर राख। राजधानी चूरू में बिजली विभाग की लापरवाही से खेत में गिरी 11,000 की बिजली लाइन। किसानों की फसल जलकर हुई राख। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से स्कूल बस में लगी आग। बाल बाल बचे स्कूल के बच्चे। इलाके में मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में महिला ने खुद को किया आग के हवाले। पति ने की पत्नी को बचाने की कोशिश। गंभीर रूप से घायल पति पत्नी अस्पताल में भर्ती।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दर्दनाक सड़क हादसा, झील में जा गिरी तेज रफ्तार कार, हादसे में 8 यात्रियों की मौत। राजस्थान के बूंदी में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, हादसा करवन थाना के नाहरगंज गांव की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक डिवाइडर से टकराकर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। कलबुर्गी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा, कलबुर्गी से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट ले सकेंगे हवाई यात्री। उत्तर प्रदेश में रामनगर के जिम कॉर्बेट पार्क में निकला विशालकाय अजगर, आम लोगों में फैली दहशत, घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया अजगर। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में वन विभाग ने पैंगोलिन को किया जब्त, तस्करी कर रहे 5 भूटानी नागरिक भी गिरफ्तार। जयपुर में फैशन फेस्टा का आयोजन, कोलकाता की फैब्रिक आर्ट और हैंडवर्क की प्रदर्शनी। परिणय सूत्र में बनी रायबरेली से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह, पंजाब के कांग्रेस एमएलए अंगद सिंह सैनी से हुई शादी। सिंगर सलीम मर्चेंट का यशराज फिल्म्स पर बड़ा आरोप, रॉयल्टी का भुगतान नहीं करने का सलीम ने लगाया आरोप। इंडियन आइडल 11 की कंटेस्टेंट तन्नावी ताज को मिला बड़ा मौका, म्यूजिक कंपोजर अतुल अजय ने दिया शो पर सिंगिंग का ऑफर। कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर की दोस्ताना 2 का फर्स्ट शेड्यूल खत्म, फिल्म के लीड सितारों ने फोटो की शेयर। $20 के निशाने पर आई अजय देवगन की बेटी न्यासा, शॉर्ट टॉप पर में पापा अजय देवगन के साथ पहुंची थी मंदिर। बहते झरने और खूबसूरत नजारों के बीच फिर पहुंचे सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र के लोनावाला स्थित फार्म हाउस का है वीडियो। एक्टर मिलिंद सोमन ने शेयर की बॉन्डिंग के दिनों की फोटो, फैंस ने जीसस क्राइस्ट से की फोटो की तुलना। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर से चर्चा में आई एक्ट्रेस फ्रीडा पिंटो ने की सगाई का ऐलान, बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीर शेयर कर सगाई की घोषणा। और आगे दिखाएंगे नुक्कड़ पर नेताजी।